नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर जहानारा आलम ने एक वीडियो में पूर्व सिलेक्टर मंजूरुल इस्लाम और अन्य अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। जहानारा ने कहा कि उन्होंने इस बारे में बोर्ड के सीईओ निजामुद्दीन चौधरी और पूर्व डायरेक्टर शफीउल इस्लाम नाडेल को भी शिकायत की थी। आलम ने बताया कि 2022 वर्ल्ड कप के दौरान मंजूरुल इस्लाम का व्यवहार और भी खराब हो गया था। मंजू भाई महिला खिलाड़ियों के साथ अत्यधिक नज़दीकियां बनाने की कोशिश करते थे और गलत सवाल पूछते थे। एक बार उन्होंने मुझसे मेरे पीरियड को लेकर सवाल किया और निजी टिप्पणी की थी। मैंने एक दो बार नहीं, कई बार ऐसे गलत चीज़ों का सामना किया है। जब आप टीम से जुड़े होते हैं तो खुलकर बोल नहीं पाते क्योंकि यह आपकी रोजी रोटी से जुड़ा होता है। जब आप किसी क्षेत्र में नाम कमा लेते हो तो चाहकर भी हर बात का विरोध नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा, क्रिकेटर मेरा परिवार है और मैं बोलूँगी ताकि मेरे जैसी और 10 लड़कियाँ सुरक्षित रहे। मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाली लड़कियाँ क्रिकेट एक सुरक्षित माहौल में खेल सकें। मानसिक स्वास्थ्य कारणों से क्रिकेट से ब्रेक लेकर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रह रही उन्होंने कहा, 2021 में बोर्ड कोऑर्डिनेटर सरफराज बाबू के माध्यम से तौहीद महमूद ने उनसे अश्लील प्रस्ताव रखा था। पता नहीं उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सब दबाकर सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दूं, लेकिन जब मैंने उनके प्रस्ताव को टालने की कोशिश की तो मंजूरुल इस्लाम ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। अगले ही दिन से उन्होंने मुझे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। जहानारा ने कहा, तौहीद भाई ने कभी सीधे मुझसे बात नहीं की, हमेशा बाबू भाई के जरिए कहा। करीब 1.5 साल बाद मैंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सीईओ को एक चिट्ठी दी। मैंने इसे कंप्लेंट लेटर नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन लेटर कहा, जिसमें मैंने सारी घटनाएं ए से जेड तक लिखी। इसके जवाब में बाबू भाई ने मुझसे कहा कि तुम तौहीद सर का ध्यान रखो। मैंने कहा, उनका ध्यान रखने का मतलब क्या है? वो तो बड़े अधिकारी है, उनका ध्यान मैं क्यों रखूं? मैंने ऐसा जवाब दिया ताकि बात आगे न बढ़े और मैं समझ न पाई ऐसा दिखाऊं। लेकिन इसके बाद से ही मंजूरुल भाई का रवैया मेरे प्रति और ख़राब हो गया। जहानारा ने बताया कि 2025 वर्ल्ड कप के दौरान मंजूरुल भाई ने मुझे दूसरा प्रस्ताव दिया। तब मैंने सोचा कि अब बोर्ड की इस बारे में बताना चाहिए। मैंने नादेल सर को कई बार बताया, लेकिन वे सिर्फ अस्थायी समाधान देते थे। 1-2 दिन के लिए मंजूरुल भाई ठीक हो जाते थे, फिर वही हाल। जहानारा ने कहा, वर्ल्ड कप के दौरान हम न्यूजीलैंड में थे तो मंजूरुल प्रैक्टिस के दौरान मेरे पास आए। वे अक्सर लड़कियों के कंधे पर हाथ रखकर बात करते थे, गले लगाते थे, सिर दबाते थे और कभी कभी बहुत नज़दीक आकर कान में बात करते थे। हम सब इससे डरते थे और मजाक में कहते भी थे कि लो अब वो आएंगे और सीने से लगा लेंगे। प्रैक्टिस के समय उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरा हाथ पकड़ा और फिर सिर के पास आकर पूछा, तुम्हारा पीरियड कितने दिन से चल रहा है? उन्होंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि उन्हें पहले जानकारी थी, क्योंकि डॉक्टरों के पास हमारा पूरा साइकिल का रिकॉर्ड होता है। फिर उन्होंने कहा, 5 दिन किसी का इतना लंबा कैसे चल सकता है? जब खत्म हो जाए तो बताना, मुझे अपने साइड का भी ध्यान रखना है। मैंने कहा, भैया समझी नहीं। उन्होंने कहा, समझने की ज़रूरत नहीं है, जब खत्म हो जाए तो बताना। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। उस वक्त समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मेरे खिलाफ सभी आरोप बेबुनियाद। पूर्व चयनकर्ता मंजूरुल इस्लाम ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। आप बाकी खिलाड़ियों से पूछ सकते हैं कि मैंने कभी अनुचित व्यवहार किया या नहीं। वहीं सरफराज बाबू ने कहा कि वह एक मृत व्यक्ति का नाम घसीट रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण आरोप साबित करने के लिए उन्हें सबूत देने चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी कर कहा, बोर्ड इन आरोपों को गंभीरता से ले रहा है और मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति 15 कार्य दिवसों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बीसीबी सभी खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको भी लगता है कि खेल में सम्मान सबसे ज़रूरी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।